अलीराजपुर ब्लॉक के ग्राम नराबला के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र एवं छात्राएं भ्रष्टाचार और अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ही परेशान हैं। स्कूल में कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। उसकी जांच जारी है। स्कूल के छात्र एवं छात्राएं कई बार अधिकारियों से भ्रष्टाचार और अपनी समस्याओं की शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। इसके चलते छात्र एवं छात्राओं ने एकत्र होकर स्कूल से बाहर जाना चाहा, पर वहां पर ड्यूटी पर जो शिक्षक थे उन्होंने गेट पर ताला लगा दिया। स्कूल के छात्र एवं छात्राएं बहुत उत्तेजित होकर स्कूल के मुख्य द्वार को तोड़कर बाहर निकल गए। छात्र एवं छात्राएं बताती हैं कि स्कूल में 437 छात्र एवं छात्राओं की सीटें और इतने ही भर्ती हैं, पर मात्र 30 चद्दर हैं उनके पास जो पहले से है वह आज तक है। नया गणवेश भी कभी नहीं दिया गया। पढ़ाई स्कूल में एमपी बोर्ड की पुस्तकों से की जाती है, जबकि परीक्षा में जो पेपर आते हैं वह पेपर सीबीएसई दिल्ली से आते हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा आए, मीडिया कर्मी ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करूंगा। छात्रों को समझाया कि आप रुको, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्रों से उनकी बहस भी हुई। छात्र बोले कि हम बड़वानी जाएंगे पैदल और हमारी समस्याएं एवं भ्रष्टाचार के लिए कलेक्टर साहब से बात करेंगे। मेरा नाम विवेक सेमले है। हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राजपुर के विद्यार्थी हैं। हम अपनी मांगों को और पिछले 3 वर्षों तक जो हमारी प्राचार्य रहे पद्मावती जैन, उनके खिलाफ घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष से हमें कुछ नहीं दिया। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। 15 से 20 किलोमीटर हम यहाँ पर पैदल आए हैं। कहाँ से पैदल आ रहे बेटा? नरावला से आए हैं, जो कि राजपुर से 5 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ से इतनी दूर आए हैं तो कम से कम प्रशासन को समझना चाहिए, कलेक्टर महोदय को समझना चाहिए कि बच्चे जब इतना पैदल चल के आए तो वो कम से कम यहाँ पर तो आए। अभी तक कलेक्टर नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। और आप कब कितनी बजे से आ रहे पैदल? हम सुबह से आए हैं। सुबह कितनी बजे से? सुबह वहाँ से 10 बजे से आए थे। चलते चलते यहाँ पर आते हुए हमको 3 बज चुके। आपकी कलेक्टर साहब से क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारे जो अभी वर्तमान में प्राचार्य उनके ऊपर जो लगे हैं झूठा आरोप उसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जिन्होंने लगाया वही उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार होने के बाद जब ये बात उजागर हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद में उन्होंने ये आरोप लगाए। ये दरअसल उनकी चाल है, क्योंकि वो अगर अभी के प्राचार्य को दबा देंगे तो फिर बच्चों को जो सामान नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा भी नहीं, तो बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या मिलेगा। क्योंकि करीबन 3 से 4 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मध्य प्रदेश शासन को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे भ्रष्टाचार होते हैं विद्यार्थियों के साथ होते हैं तब तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, पर किसी नेता की कोई रैली हो या फिर उनके घर में कुछ भी हो जाए तो उस बात को बहुत उजागर किया जाता है। तो इस बात को भी उजागर किया गया है। कम से कम इस बात को सीरियस लिया जाए और कम से कम हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी की मांग है कि कार्रवाई हो और जितना भी गबन हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा बच्चों के खातों में वापस डाला जाए। आप हमें ये बताइए कि भ्रष्टाचार किसने किया है? भ्रष्टाचार पूर्व हमारे जो प्राचार्य थी पद्मावती जैन और उनकी एक साथी है रूपाली द्वारा किया गया। हाँ। अच्छा, तो आप प्रशासन से इसकी जांच की मांग करते हैं? जांच हुई, 1 महीने में जांच हुई। जांच दल आया, एससी साहब ने भेजा, निष्कर्ष निकला नहीं। तो जांच दल किस काम का था? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जांच दल भेजते क्यों हैं जब वहाँ पर बच्चों से बस केवल लिखवाया जाता है कि क्या नहीं मिला और क्या मिला। जब बच्चों के सामने फाइल खोलकर वहाँ पर देखना चाहिए कि इनको ये मिला था कि नहीं, इनकी साइन है कि नहीं। फर्जी साइन से कसम से पिछले वर्ष हमने खेल का सामान आया था उसका विरोध किया, उसके बावजूद वो 1 लाख का सामान वापस रिफंड या फिर रिप्लेस में गया, और रिफंड हुआ तो पैसे कहाँ गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि शासन स्कूलों का ध्यान रखती है या केवल बस उनके जो नेता है उनकी जेबों की ओर ध्यान रखती है। बच्चों को पिछले वर्ष की कुछ सामग्री नहीं प्राप्त होने संबंधी शिकायत थी, जिसके संबंध में वो आज स्कूल से निकले थे, जिसके संबंध में पूर्व में आवेदन दिए गए थे, जिस पर जांच हुई है। संबंधित दोषी लोगों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और बाकी उनकी जो दूसरी समस्याएं हैं उनका समाधान त्वरित तरीके से किया जाए। सर, सुनने में आ रहा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पर। इस संबंध में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। जो भी दस्तावेजों में गड़बड़ियाँ पाई जाएगी, कमियां होगी, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पूर्व में भी सर इसके ऊपर कोई शिकायत के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया? मैं इसका संज्ञान लूँ। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।